स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा लीनियर इनइक्वलिटीज। लीनियर इनइक्वलिटीज या इनइक्वेशन वर्ड भी आपको मिल जाएगा। लीनियर इनइक्वलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोग 10th क्लास में इसको पढ़ चुके हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इनइक्वलिटीज। इनइक्वलिटीज क्या होता है? इनइक्वलिटीज का मतलब होता है कि अगर आपने इक्वेशन तो पढ़ा है, उसमें आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ टर्म्स होती हैं, कुछ बीच में इक्वल का साइन लगा होता है, यानी आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल है, तो उसको अपन बोलते हैं इक्वेशंस। लेकिन अगर आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल नहीं हो, या तो लेफ्ट साइड की छोटी वैल्यू हो या बड़ी वैल्यू हो, ठीक है, तो उसको अपन इनइक्वलिटीज बोलते हैं, यानी इक्वलिटी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। और इनइक्वलिटीज में यानी ये इक्वल का साइन ये न हो करके और ये ग्रेटर का साइन हो, या लेस देन का साइन हो, या ग्रेटर देन इक्वल का साइन हो, या फिर लेस देन इक्वल का साइन हो, तो अपन कहेंगे इसको इनइक्वलिटी। जैसे देखिए, 2x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 5x प्लस 4, ठीक है, या 2x माइनस 5 इज लेस देन 5x प्लस 4। यूं भी हो सकता है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या x स्क्वायर x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 0 इक्वल टू 5, 0 कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह के जब ये जो साइन है आपके इक्वेशंस नहीं होती है, यानी इक्वल का साइन नहीं होता है, तो इनको अपन बोलते हैं इनइक्वलिटीज। और इनइक्वलिटीज जो है वो आपका 1 वेरिएबल भी हो सकता है, 2 वेरिएबल्स भी हो सकता है, ठीक है, वो आपकी सिंगल पावर में भी हो सकती है, ठीक है, जिसको अपन लीनियर पे वर्ड यूज करेंगे, या फिर आपकी क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, यानी जिसमें पावर 1 है उसको अपन लीनियर बोलेंगे, जिसमें पावर 2 है उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, और क्यूबिक भी हो सकती है जिसकी पावर 3। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले लीनियर इनइक्वलिटीज। लीनियर इनइक्वलिटीज ऑफ 1 वेरिएबल, जिसमें केवल एक ही वेरिएबल हो, जिनके अंदर केवल एक ही वेरिएबल हो, यानी x y z जो है वो डबल नहीं हो कि उसमें x भी हो y के टर्म में, केवल एक ही वेरिएबल हो और उसकी मैक्सिमम पावर 1 हो, तब अपन उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल, ठीक है ना। एक वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशंस, इनइक्वलिटीज इसको बोलेंगे। वहां इक्वेशन थी, अब यहां इक्वल का साइन नहीं होगा तो हम इनको इन इक्वेशन। अब इनको सॉल्व करने का तरीका, तो मैं आपको कुछ रूल्स बता रहा हूं, ये रूल्स आप लिख लीजिएगा। जनरल रूल्स है ये आपकी। रूल मैं आपको 4 रूल लिखा रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल आपके जो इक्वेशंस जो हम सॉल्व करते थे, जो आपकी लीनियर इक्वेशंस थी उनको सॉल्व करते थे, उसी तरह से इनको आप सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, उसको आप देखिए। सबसे पहले फर्स्ट है, आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर। रूल नंबर 1, सेम नंबर मे बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड टू बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वलिटी विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वलिटीज। किसी भी इनइक्वलिटी के अंदर आप दोनों तरफ एक जैसा नंबर ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इनइक्वलिटीज का साइन नहीं बदलते। जैसे मान लो आपकी इस तरह से है 2x माइनस वाई, सॉरी 2x प्लस 4 लेस देन 6। अब आपको इसके अंदर कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं दोनों तरफ। जैसे मैं मान लो यहां आपको ऐड करता हूं 2, तो फिर मैं इधर भी ऐड कर दूंगा 2, और ये जो साइन है आपका इनइक्वलिटीज का ग्रेटर देन का, इसको नहीं छेड़ूंगा, ठीक है। या फिर आप
जैसे 2x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 6 है, मैं इसमें कोई नंबर सब्सट्रैक्ट करना चाहूं तो दोनों तरफ कर सकते हैं, इधर सब्सट्रैक्ट कर दिया जैसे -2, इसमें से भी -2। ये जो साइन है इसको आपको नहीं चेंज करना है, विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटीज। ओके, नेक्स्ट अपन उसमें भी यही करते थे, इक्वेशन में भी दोनों तरफ कोई भी नंबर हम ऐड कर सकते थे, कोई भी नंबर हम सब्सट्रैक्ट कर सकते थे, उससे आपके इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। तो यहाँ भी आपकी एक जैसा नंबर ऐड करने या सब्सट्रैक्ट करने पर इसकी इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी ऐसे के ऐसे रहनी है। उसमें चिन्ह अगर आपका ग्रेटर का है तो ग्रेटर रहेगा, लेस देन का है तो लेस देन रहेगा, जैसा चिन्ह है वैसा रहेगा। नंबर 2, both side of an inequality can be multiplied or divided by the same positive real number without changing the sign of inequalities। यानी आपकी जो इनइक्वालिटी है उस इनइक्वालिटी को आप किसी भी रियल नंबर से, रियल पॉजिटिव नंबर लिखा होगा, सेम पॉजिटिव रियल नंबर, आपका जो रियल नंबर वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव की बात नहीं कर रहे, जैसे 2 से 4 से 5 से 8 से, इससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ या डिवाइड कर सकते हैं, आपकी इनइक्वालिटीज का चिन्ह नहीं बदलेगा, एज इट इज रहेगा। जैसे मान लो ये है आपका 2x - 4 इज ग्रेटर देन 6, तो आप इसमें पूरे में एक साथ 4 से डिवाइड कर दो, इधर राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी, दोनों तरफ कोई इफेक्ट इस पे नहीं पड़ेगा। या फिर इसको पूरे को मल्टीप्लाई करो, जैसे इसको मल्टीप्लाई किया अपन 2 से, तो इसको भी अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से, इनकी इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं, इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि साइन लेस देन का है ग्रेटर देन का है, जो साइन है वही रहेगा। ठीक है, तीसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हेन बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय ए नेगेटिव नंबर, ध्यान दीजिएगा, व्हेन बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय ए नेगेटिव नंबर, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव नंबर से अगर आप उसको डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाइड करते हैं पूरी इनइक्वालिटीज को, तो फिर आपका द साइन ऑफ इनइक्वालिटीज इज रिवर्स, ये चिन्ह आपका बदल जाएगा। अगर लेस देन का साइन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन का है तो लेस देन का हो जाएगा। कब? जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या उसको डिवाइड करते हैं। जैसे ये है आपका 2x - 4 इज लेस देन इक्वल टू 6 है। अब अगर आप इसको मान लो -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इधर भी -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये चिन्ह बदल जाएगा आपका, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। समझ में आ रही बात कि जैसे ही नेगेटिव नंबर से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे या यूं कह सकते हो पूरे इनइक्वालिटी को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये साइन आपका बदल जाएगा। ठीक है, लेस देन का है ग्रेटर में हो जाएगा, ग्रेटर है लेस देन हो जाएगा। नेक्स्ट, यही इंपॉर्टेंट ध्यान है, बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बाकी तो आपका वो इक्वेशन वाले रूल है। नेक्स्ट, रूल नंबर 4, एनी टर्म ऑफ एन इनइक्वालिटी may be taken to the other side with its sign change without affecting the sign of inequality। यानी वही आपके जो इक्वेशन में आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी एक टर्म को आप राइट साइड से लेफ्ट साइड ले जाते हैं या लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाते हैं, तो आप उस टर्म को पूरी को चेंज कर दें और चिन्ह बदल दें। ये कह रहा है आपका may be taken to the other side with its sign change, साइन चेंज करके आप दूसरी तरफ ले जा सकते हैं। इक्वेशन में भी यही करते हैं कि राइट साइड से किसी भी नंबर को आप लेफ्ट साइड लाते हो या लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाते हो तो उसका चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो ये काम हम यहाँ भी वैसे के वैसे करेंगे और उससे आपकी इनइक्वालिटीज का चिन्ह नहीं बदलेगा। लेस देन ग्रेटर देन आपस में नहीं बदलेंगे, लेस देन है तो लेस देन रहेगा, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन रहेगा। ओके, ध्यान रहेगा ना, फोर्थ रूल वही आपका पुराना कि जैसे आपने ये किया 2x - 4 इज लेस देन 6 और अपन इस 4 को इधर ले जाना चाह रहे हैं, तो 2x इज लेस देन 6, ये 4 को अगर उठा करके हम दूसरी तरफ ले जाते राइट साइड में, तो इसका साइन बदल जाएगा +4। ठीक है ना, किसी भी टर्म को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते ही उसका चिन्ह बदल के ले जाते हैं, लेकिन इसके चिन्ह पर, इनइक्वालिटीज के चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, विदाउट चेंजिंग इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ओके।
अब देखिए हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन 1 कहता है सॉल्व 24x is less than 100। 24x is less than 100। इसको आपको सॉल्व करना है। इसमें दो कंडीशन आपको दे रखी है। फर्स्ट है x is a नेचुरल नंबर। सेकेंड है x is an इंटीजर। ध्यान दीजिएगा, दो कंडीशन है इसमें, आपको ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। 24x इज लेस देन 100 तब जब x एक नेचुरल नंबर है और x एक इंटीजर। सबसे पहले देखिए 24x इज लेस देन 100। मैंने कहा था ना कि किसी भी नंबर से आपको बिल्कुल यूं मान के चलिए कि जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी तरह से आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन केवल माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तब ये इनइक्वालिटीज का चेंज होगा, बाकी वही इक्वेशन के रूल लागू होंगे, इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, बस और कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए दिस इंप्लाइज दैट x इज लेस देन 100/24 हो जाएगा। इक्वेशन में भी तो करते थे क्रॉस मल्टीप्लाई, उसी तरह इसमें, यानी हमने इसको 24 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो ये हो गया x इज लेस देन, इसको 24 से डिवाइड करिए। 100 को हम 24 से डिवाइड करते हैं तो देखिए ये 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 6 और ये 25, यानी ये हो गया 25/6 और ये हो गया x इज लेस देन 6 4 जा 24, तो 4.1 और कितना आएगा 4.1 10 4 6, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू क्या है आपकी 4.16 से कम, x इज लेस देन 4.16। अब यहां देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर। अगर x आपका नेचुरल नंबर है तो x क्या होगा 4 से कम। 4 से एक छोटी नेचुरल नंबर कौन कौन सी होती है 1 2 3 4, ठीक है ना। इसको आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 1 2 3 एंड 4, क्योंकि 4.16 से छोटी है 4 भी, तो ये हो गया, ठीक है ना। सेट ऑफ इनइक्वेशन क्या बन गया x की वैल्यू क्या आएगी 1 से लेके 4 तक के नंबर, ये है व्हेन x इज एन नेचुरल नंबर। आप चाहो तो इसको और पूरा लिख लो, द सेट ऑफ सॉल्यूशन इज, देखिए 1 2 3 4, ये आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन x इज एन, सेकेंड क्या करें कि जब x आपका एक इंटीजर हो, तो इंटीजर्स क्या होते हैं देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरह से, ये आपके क्या है आपके इंटीजर। अब ये कह रहा है सॉल्यूशन तो क्या है आपका x इज लेस देन 4.16, इसका मतलब 4 से कम जितने भी इंटीजर है, तो 4 से कम के कौन कौन से हो गए सारे हो गए, तो यहाँ हो गए x बिलोंग्स टू डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। इधर डॉट डॉट नहीं चलेगा क्योंकि 4 से छोटे छोटे नंबर हैं, जितने भी 4 से कम नंबर हैं वो सारे के सारे इसमें सॉल्यूशन में आएंगे। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू
माइनस इनफाइनाइट से 5, ठीक है ना, यानी माइनस इनफाइनाइट से 5 से छोटा, माइनस इनफाइनाइट और 5 के बीच में, 5 नहीं है इसमें इक्वल, ठीक है, लेकिन यहाँ क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है इसलिए अपन ये लिख सकते हैं 4 तक के नंबर, ठीक है, ऐसे भी आप इसको आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है कि 4x + 3 इज लेस देन 6x + 7, सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रांसपोज करेंगे, यानी जो राइट साइड की चीज x वाली जो क्वांटिटी है उनको एक तरफ ले जाएंगे और जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो हम इसको ये लिख सकते हैं 4x, इस 6x को इधर लाएंगे माइनस का 6x, साइन चेंज हो जाएंगे, लेस देन ये आपका 7 और इस 3 को इधर ले जाएंगे -3, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनस का 6x इज लेस देन 4। अब ध्यान दीजिए ये क्या है आपका -x है ना, तो -6 से इसको आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे पूरे, और -6 से जैसे डिवाइड करेंगे ये साइन बदल जाएगा और आप इसको लिखेंगे -6x अपॉन -6 ग्रेटर देन 4 अपॉन -6, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इसको -6 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, और जब डिवाइड करेंगे तो फिर क्या होगा, आपका साइन बदल जाएगा। सॉरी ये -2 है, -2, ठीक है। तो आप ये चाहो तो आप इसको डायरेक्ट यूं भी कर सकते हो कि -2 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये हो गया x इज ग्रेटर देन 4 अपॉन -2 को इधर ले गए तो साइन चेंज हो गया, और दिस इंप्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन -2। x की वैल्यू क्या है आपकी, -2 से बड़ी, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू -2 से इनफाइनाइट, ये आपका आंसर है। -2 से बड़ा नंबर कोई भी, तो -2 से लेके इनफाइनाइट तक के नंबर, ये इस तरह से आप इनको सॉल्व करेंगे।